पुष्पों के माध्यम से और साथ ही साथ उपहार स्वरूप ये छोटी सी भेंट देकर माननीय राज्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा के साथ साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए आमंत्रित करते हुए आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री GS प्रियदर्शनी को जोरदार तालियों के साथ मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी ग्राम विकास विभाग DG SIRD सर, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम में लाभान्वित होने वाले लाभार्थीगण, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सर मुझे ये बताना है कि अब तक मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुल मिलाकर प्रदेश में 27,23,000 मकान आवास विहीनों को दिए जा चुके हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में सर वर्तमान वित्तीय वर्ष का जो हमारा टारगेट है मुख्यमंत्री आवास योजना का 34,500 लाभार्थियों को आज पहली किस्त डिजिटल माध्यम से आज अंतरण की जाएगी सर। और उसके अलावा जो गत वर्षों के मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं जिनको गत वर्षों में हम लोगों ने लाभान्वित किया था, उनमें से 39,000 लाभार्थियों के आज गृह प्रवेश पब्लिक चाबी वितरण कार्यक्रम आज किया जा रहा है सर आपके कर कमलों से। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात की जाए तो सर इन दोनों कार्यक्रमों की आज का जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है 905 करोड़ रुपए की सर इसकी टोटल लागत होती है सर। सर, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 18-19 से लेकर 20-21 तक कुल 1,08,652 मकान हम लोगों ने दिए हैं सर। और इसमें से ज़्यादातर मकान कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही कुछ सैकड़ों में मकान है जो अभी इनकम्प्लीट है, जिसे भी कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास सर विभाग कर रहे हैं सर। और इसमें सर समाज के सबसे गरीब लोग, मुसहर, वनटांगिया, कुष्ठ रोगी, दैवीय आपदा से प्रभावित लोग, काला आजार, जीव, AES से प्रभावित व्यक्ति, थारू, कोल, सहरिया, चैरो जनजाति के लाभार्थी इसमें सम्मिलित हैं सर। सर, एक दिव्यांगजनों को भी इस साल सर हम लोगों ने इस योजना में शामिल किया है और हमें उम्मीद है कि इस योजना को इस साल और अगले सालों में चलाने में दिव्यांगजन भी काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें लाभान्वित होंगे सर। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो सर 26,13,000 मकान अभी तक इस योजना में आवंटित किए जा चुके हैं, जिसमें से 25,87,000 मकान कंप्लीट हो चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हम बात करें सबसे तेज़ी से मकान बनाने की या सबसे ज़्यादा टारगेट लेने की, जिसमें आवास प्लस तक में हम लोगों ने आवास प्राप्त किए हैं, तो उसमें प्रदेश की पोजीशन पूरे देश में नंबर 1 कई वर्षों से बनी हुई है सर। उसके लिए सर पूरा सर हम आपके आभारी हैं सर। आपका मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता रहता है सर। सर, अभी हम जो परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी में गए थे भारत सरकार में, तो वहाँ देखा था कि भूमिहीन, जैसे आवास तो आवंटित हो गया लेकिन भूमि नहीं है उनके पास, ऐसे बहुत सारे लाभार्थी विभिन्न प्रदेशों में जो है आवास के बिना रह रहे हैं, भूमि आवंटन में दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारा सर ये ऐसा प्रदेश है जितने भी हमारे लाभार्थी ऐसे थे जिनको भूमि उपलब्ध नहीं थी, उन सबको भूमि देकर उनका मकान बनवाया गया। ये भी सर आपके मार्गदर्शन से सर संभव हो सका, उसके लिए सर सब बधाई के पात्र हैं सर। ना सर मकान बनाना सर, बल्कि कि उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें राजमिस्त्री पर्याप्त संख्या में अवेलेबल हों, वो भी इस योजना का एक इंटीग्रल पार्ट है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने सर 25,000 से ज़्यादा राजमिस्त्रियों को ट्रेन कर दिया है सर। और इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में मिलाकर ये संख्या हम सर 50,000 से ऊपर राजमिस्त्रियों की कर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस ट्रेनिंग के बाद राजमिस्त्री की कम से कम कमी इस पूरे प्रदेश में कहीं पर नहीं रहेगी सर। ना सिर्फ सर विभाग मकान देने में ख्याल रखता है, बल्कि ये भी देखता है कि मकान देने के बाद उनको जो और नेसेसरी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध हो जाए लाभार्थियों को, जिसमें शौचालय है, गैस कनेक्शन है, विद्युत कनेक्शन है, मनरेगा जॉब कार्ड है। ऐसे हमने 12-13 चीज़ें रखी हुई हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि जिनको मकान मिला उनको साथ में ये भी मिले ताकि उनका जीवन स्तर जो है ऊपर हो जाए। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ज़्यादातर मानकों में हमारे 90-95% तक हम लोगों ने उसमें ही प्रगति कर ली है। यानी कि ना सिर्फ मकान मिला है बल्कि मकान के साथ जो और नेसेसरी सुविधाएं हैं वो भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई हैं सर। सर, क्लस्टर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की एक यूनिक पहल प्रदेश में की गई
उसके पहल में सर वो आप ही के सर मार्गदर्शन में हुआ है सर। उस पहल से फ़ायदा ये हुआ ना सिर्फ मकान मिले लाभार्थियों को, बल्कि ये उसके साथ जो और बुनियादी सुविधाएं हैं जिसमें सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, पेयजल है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, खेल के मैदान हैं, ये सुविधाएं भी सबसे गरीब लोगों को मिल सकी, उसके लिए भी सर आपका हम सर धन्यवाद देते हैं सर। आज सर ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो हमें इसमें ये बताना है कि हम पूरी योजना को पूरी पारदर्शिता से हम चलाना चाह रहे हैं सर। और सर आज मैं जिनको आज गृह प्रवेश मिल रहा है सर, उनको सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ आए ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री GS प्रदर्शन जी। कार्यक्रम के सोपान को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं ग्रामीण आवास पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन। तो लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण आवास पर आधारित देश की उन्नति है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित एवं निरंतर प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की आपदा और आर्थिक कमी के कारण बहुत से परिवार आवास विहीन थे। प्रदेश सरकार द्वारा गांव और गरीब के हित एवं कल्याण के लिए सकारात्मक योजना मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। इस योजना के तहत आवास विहीन परिवारों को पक्के आवास के साथ साथ जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना में नाम न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2018 से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। योजना के लागू होने के बाद आज बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ पा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हर्ष का विषय है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में पहली बार जब केंद्र में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और नगरी दोनों प्रकार के जो आवासहीन है, जो झोपड़ी में रहते, जो कच्चे मकान में रहते, जिनके पास अपना घर नहीं था, उनको आवास देने की योजना को आगे बढ़ाई। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर 27 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना और साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में जो विशेष तौर से आदिवासी समुदाय से आने वाले हमारे भाई बहन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो अलग अलग श्रेणी के गरीब हैं, जिनको आवास की सख्त आवश्यकता है, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा का लाभ देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पुनीत कार्य किया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कुल 1,08,652 आवास आवंटित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 1,06,827 आवास पूर्ण हैं तथा शेष आवास निर्माण की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35,170 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नक्सल प्रभावित जनपदों में प्रति आवास 1,30,000 और शेष जनपदों में प्रति आवास 1,20,000 की धनराशि सीधे लाभार्थी के खातों में दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के अंतर्गत दी जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिए जा रहे हैं। हमारा नाम है साहब गीता देवी, हमारे आदमी का नाम है विनोद कुमार और रहते हैं धर्मपुर में। साहेब छप्पर में रहते थे। बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। कहीं इधर चुअत है, कहूँ उधर चुअत है, रात रात बैठे रहते रहे साहब।
जब से हमारा आवास मिल गया तब तक हम बहुत संपूर्ण हो गए। सोने में, रहने में सारी व्यवस्था हमका हो गई है। अब हमको कोई परेशानी नहीं। काबिलियत साहब हम बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही चीज़ हम साहब बोलना चाहते हैं सरकार को। सर कमलेश धिरोरी बक्सी का तालाब बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम पिछले साल हमको मिली नहीं थी तो हमारा गल्ला सब कर जाता था। धान गेहूँ जो भी रखते थे कच्ची कोठरी में, तो बारिश में सब बह जाता था। तो जब से हमको ये आवाज़ पिछले साल से मिली है सर हमको बहुत बड़ा लाभ मिला है। इसलिए सरकार को सर हम बधाई दे रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत यथासंभव महिला मुखिया अथवा पति व पत्नी के संयुक्त नाम पर आवास आवंटित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के लिए मनरेगा योजना से 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार की परफॉर्मेंस इंडेक्स पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रतिशत की दृष्टि से भी देश में प्रथम स्थान पर है। विगत वर्षों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये थी ग्रामीण आवास पर आधारित एक लघु फिल्म और अब इसके पश्चात सोपान है डिजिटल अंतरण का। जी हाँ, 34,500 मुख्यमंत्री आवास योजना लाभार्थियों की कुल धनराशि 426.94 करोड़ रुपए में से प्रथम किश्त की धनराशि 143.09 करोड़ रुपए का डिजिटल अंतरण, यानी कि हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना के जिन लोगों को प्रथम किश्त की धनराशि दी जा रही है, जिसके लिए ये शुभ काम परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से संपन्न होता हुआ जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आप सभी को। ये लाभार्थियों के खाते में डिजिटली अंतरण करने का ये शुभ कार्य किया गया परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से, और आपके खाते में पहुंची प्रथम किश्त की धनराशि। और इसी के साथ साथ अब वक्त है हमारे उस वितरण कार्यक्रम का। जी हाँ, हमारी विभिन्न विकास योजनाओं के तहत हमारे लाभार्थी लाभान्वित होते हैं और आज हमारे विभिन्न जनपदों से हमारे बहुत से लाभार्थी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हैं और जिसमें से ही कुछ लाभार्थियों को मंच के माध्यम से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें हरदोई से हमारे बीच में है श्रीमती रेणु जी, और अनुरोध करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से ये कार्य संपन्न करें। ये थी श्रीमती रेणु हरदोई से, श्रीमती निर्मला देवी उन्नाव से, श्रीमती कीर्ति बाराबंकी, श्रीमती जय देवी लखनऊ से, गृह प्रवेश यानी कि घर की चाबी रुबीना बाराबंकी से, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण रायबरेली से श्रीमती सुमन, और अब है रूरल मेंशन प्रमाण पत्र वितरण के कार्यक्रम में सुश्री पूर्णिमा कनौजिया, महिला राजमिस्त्री गोरखपुर से,
महिला राजमिस्त्री सिद्धार्थनगर से श्रीमती आरती देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां। और ये थे हमारे कुछ लाभार्थी जिनको मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी बताना चाहेंगे कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में, इस विशाल कक्ष में हमारे विभिन्न जनपदों यानी कि बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी से हमारे सभी लाभार्थियां उपस्थित हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हुए कि सभी लाभार्थियों को पहले से ही प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और घर की चाबी वितरित कर दी गई है, जिसके लिए हम सभी लाभार्थियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने अपने हाथ में अपने प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र देकर एक बार ये प्रमाण करते हुए कि आपको ये प्रदान किया जा चुका है, अपने हाथ में लेकर ऊपर करके दिखाते हुए जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए कि हमारी योजनाओं के तहत, और सभी अपने अपने हाथ में अपनी घर की चाबी, सभी चाबी ऊपर कर लें। ये है वो दृश्य जो कि हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे लाभार्थियों को एक नई मंजिल मिलती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कार्यक्रम सोपान दर सोपान आगे बढ़ता हुआ आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, और हमारे लाभार्थियों को हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी सुविधाएं मिली। उनके दिल में कौन सी बातें हैं जो बताना चाहते हैं हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनसे संवाद करना चाहते हैं। तो आइए, हमारे लाभार्थी हमारे साथ हैं, तो हम जुड़ते हैं जनपद गोरखपुर में श्रीमती अनीता देवी से, ग्राम लक्ष्मीपुर, विकास खंड खोराबार, गोरखपुर से हमारे बीच में श्रीमती अनीता देवी बात संवाद करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। अनीता जी नमस्ते। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। आपका मकान बन गया? जी महाराज जी। अच्छा, क्या पहले मकान नहीं था क्या आपके पास? नहीं महाराज जी, मकान कच्चा था, बरसात में गिर गया था, बहुत दुखदाई कष्ट होता था महाराज जी, बहुत कष्ट झेले महाराज जी, मकान नहीं था तो। अच्छा, ये बताइए कितना पैसा मिला आपको? महाराज जी 1,20,000 रुपया मिला था। 1,20,000 रुपया। और शौचालय? शौचालय भी मिला है महाराज जी। सब बन गया? सब बन गया है महाराज जी, आपकी कृपा से। आदमी क्या कर रहा है आपका? महाराज जी प्राइवेट स्कूल में बस चलाते हैं। अच्छा, बस चला रहा है। अब तो जो पैसा मकान के लिए आप उन्होंने रखा होगा, वो पैसा तो आपका बच गया होगा? नहीं महाराज जी, जो था वो लगा के बनाए, कुछ आपका सपोर्ट मिला, कुछ तो रखे थे वो लगा के बना दिए मकान महाराज जी। पैसा रखे थे? हाँ, जो आपने कुछ दिया, मदद दिया, उसे कुछ मकान बन गए महाराज जी। ठीक है, तो अब जो पैसा बचेगा उससे क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाएंगे महाराज जी, बच्चा मेरा बी फार्मा कर रहा है, कुछ मदद करके उसमें। बहुत सुंदर। पैसा बचा करके जनधन अकाउंट खोला है कि नहीं खोला है बैंक में? खोला है महाराज जी, समाज से भी जुड़ी हूँ महाराज जी, उसमें भी कुछ मदद मिल जाती, सिलाई का काम कर लेती हूँ। बहुत सुंदर। और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला आपको? महाराज जी जो भी सरकारी सुविधाएं हैं सब अधिकारी गण की कृपा से मुझे मिल गया है। उज्ज्वला योजना मिला है, शौचालय मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है महाराज जी, और राशन कार्ड? राशन कार्ड भी है महाराज जी। सब मिल रहा है? सब, हाँ महाराज जी सब मिल रहा है, सब आपकी कृपा है महाराज जी। अच्छा, ये जो है मकान के लिए जो पैसा आया था, शौचालय के लिए पैसा आया था, तो किसी ने पैसा को बीच में मांगा तो नहीं? नहीं महाराज जी, कोई 1 रुपया नहीं मांगा। ठीक है, बहुत बधाई आपको अनीता देवी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी बधाई। देखिए, शासन की योजनाओं का लाभ अगर आप लोग ऐसे ही लेंगे तो परिवार का उन्नयन करने के लिए, और इस मकान का तो मालिकाना अधिकार आप ही को मिला होगा ना, आप ही के नाम से आवंटित हुआ होगा ये मकान। हाँ महाराज जी, आप मेरे नाम से हुआ है। बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐसे ही लाखों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आपको और आपके पूरे परिवार को हम इसके लिए बधाई देते हैं।
ये थी ग्राम लक्ष्मीपुर विकासखंड खोराबाद जनपद गोरखपुर से श्रीमती अनीता देवी। और अब आइए हमारे बीच में हैं दूसरे लाभार्थी जनपद वाराणसी से ग्राम रसूलहा विकासखंड बड़ा गांव श्री मुन्ना बनवासी। मुन्ना जी नमस्ते। प्रणाम मुख्य समाज। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ जी मुन्ना जी कैसे हैं आप? मैं प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। आपका मकान बन गया? बन गया सर। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? 1,20,000। अच्छा, तो ये पैसा सब आपने मकान में लगा दिया? हाँ हाँ सब लगा दिया, पता नहीं। अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप? करते हैं काम। क्या काम करते हैं? यही नरेगा वाला काम करते हैं। अच्छा, शराब शराब तो नहीं पीते हैं? नहीं साहिब जी। हैं? नहीं साहिब। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। तो मुसहर जाति के होंगे ना? हाँ हाँ। तो मुसहर जाति के और लोगों को बताया नहीं फिर आप लोगों ने कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए? हाँ हाँ साहिब जी। सबको समझाइए फिर। ठीक है मंत्री जी। और क्या क्या आपको मिला है? शासन की क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? मिला है ना। क्या? घर मिला है। हाँ। राशन कार्ड मिला है। शौचालय बना है। हाँ। और गैस सिलेंडर मिला है। हाँ। बिजली कार्ड मिला है। ठीक है। अब जो पैसा आएगा उससे क्या करोगे? जो पैसा अब आपको मजदूरी में मिलेगा, हाँ हाँ, वो सब खा पी करके ऐसे ही सब वो कर दोगे या कुछ जमा भी करोगे? जमा भी करेंगे। तो उससे बच्चे को पढ़ाओगे? हाँ हाँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। एक ही और हमारी माँ है और भाई हैं। भाई उन लोग को उनका भी देखभाल करते हो? हाँ हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप जो है ऐसे ही थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, सरकार की योजनाओं से ऐसे ही थोड़ा उनके साथ जुड़ जाएंगे, हाँ। तो आप जो है बाद में अपना ठेला लगा करके भी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और काशी में तो इस समय काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है साहब। आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई। मकान मिलने पर बधाई। जब काशी आएंगे तो बड़ा गांव में आएंगे तो जरूर आपके घर में भी आएंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपको, बहुत बहुत बधाई। ये थे ग्राम रसूलहा विकासखंड बड़ा गांव जनपद वाराणसी से श्री मुन्ना बनवासी। और आइए अब चलते हैं हम प्रयागराज की तरफ। कोतारी विकासखंड प्रयागराज से श्री अनंत कुमार मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। मकान बन गया आपका? हाँ सर, मकान बन गया। आपने तो बहुत बड़ा मकान बना लिया। सर आपकी कृपा से बना है, हमारे पास क्या है सर? कृपा तो आप लोगों की है। नहीं सर, हम लोगों का है जो, लेकिन आपका सबसे बड़ा कृपा है सर। अच्छा, कितना पैसा मिला था आपको? सर हमको 3 किस्तों में 1,20,000 मिला था। किसी ने बीच में घूस तो नहीं मांगा है? नहीं सर, हमारे कोई अधिकारी घूस नहीं मांगे। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। तब तो राम राज्य आ गया जी। तो राम राज्य आ गया सर, आपकी कृपा में। राम राज्य नहीं आए तो फिर बेकार है सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? सर हमको शौचालय मिला है, राशन कार्ड मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, यही सब लाभ मिला है सर हमको। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर खेती किसानी करते हैं, फिर जो समय बचता है गांव में पूजा पाठ करा देते हैं सर। अरे वाह, तो आप यानी आप जो है सभी प्रकार के काम करते हैं? हाँ सर, ब्राह्मण है इसलिए सर कर लेते हैं। तो कुछ पढ़ाई कुछ की है? हाँ सर, 10 तक पढ़े हैं। 10 तक पढ़े हैं, तो संस्कृत के जो मंत्रोच्चार ठीक ढंग से कर लेते हैं ना? हाँ सर, गणेश जी का एक मंत्र सुनाऊं सर? हाँ सुने।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बहुत सुंदर, अच्छा करते हैं आप तो पैसा खूब कमाते होंगे पूजा पाठ में तो? नहीं सर, गांव में 200 रुपया कोई पूजा देता नहीं सर। अब पैसा शहरों में मिलता है सर, गांव में तो सब वैसे गरीब हैं, 100 200 150। मैं डिमांड नहीं रखता सर, जो दे दिया खुशी से ले लिया, मांगता नहीं सर। नहीं ठीक, अच्छा करते हैं आप। हाँ सर। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में सर हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी बीवी है और मेरे माता पिता हैं। ठीक है, 3 भाई हैं। माता पिता की सेवा कर रहे हैं ना? हाँ सर, बहुत सेवा करते हैं, उन्हीं की कृपा से तो मानव तन मिला है सर। ठीक है, तब उनकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। ठीक है, बहुत सुंदर। और जो है बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं? हाँ सर, लड़का मेरा 11 में है, लड़की हम 9 में है। बहुत सुंदर, वो पढ़ाई करवाइए उन लोगों को। हाँ सर, पढ़ाई करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सर कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते सर, गरीब हैं, लेकिन जैसा भी है सब जगह स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ सर, पढ़ाई तो इस समय बहुत बढ़िया माहौल दीजिए घर में, माहौल देंगे तो अच्छे पढ़ जाएंगे बच्चे। हाँ सर, बच्चा पढ़ने में ठीक है। तो पढ़ाई कायदे से करवाइए, अच्छे ढंग से लीजिए, शासन की योजनाओं का लाभ लीजिए और अच्छे ढंग से आगे बढ़िए। यह काम आपको करना चाहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी बधाई कि आज आप इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, और भी तमाम योजनाएं शासन की, उन सभी योजनाओं से आप लाभान्वित होंगे तो इसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। मिश्रा जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास योजना के हमारे लाभार्थी गोरखपुर से, जनपद वाराणसी से और जनपद प्रयागराज से। अभी आपने देखा हमारे सभी लाभार्थी इस विशाल कक्ष में अपने प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और घर की चाबी के साथ, और अभी आपने संवाद कार्यक्रम देखा। ये है स्वरूप हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश का। नेतृत्व परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियों से दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका ये प्यार भरा साथ हम सभी को इसी तरह से मिलता रहे। तो आइए कार्यक्रम के हम अगले सोपान पर चलते हैं उद्बोधन के साथ, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही बेसकम कार्यक्रम के बीच में से समय निकाल करके आज इस उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना के इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मंच पर हमारे विभाग की राज्य मंत्री बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, हमारे प्रमुख सचिव के नाते जो दीनदयाल प्रशिक्षण संस्थान का नेतृत्व करते हैं श्री राजेश कुमार सिंह जी, हमारे जो इस ग्राम विकास विभाग के आयुक्त के नाते काम देखते हैं प्रियदर्शी जी, यहाँ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी और मंचस्थ जो भी सभी अधिकारी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी लाभार्थी भाई बहन पत्रकार मित्रों में आप सबका स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री आवास योजना अगर नहीं शुरू होती तो शायद यह समूह जो यहाँ पर बैठा है या जो जिनकी जरूरत थी वह एक जनगणना जो उस समय हो रही थी, उस जनगणना में इस प्रकार के समूह छूट गए, लेकिन उनको शामिल करके आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना और जो वंचित रह गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन गरीब और जरूरतमंदों को, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, जो किसी तरह से झोपड़ी में रहते थे या कच्चे मकान में रहते थे, उनको भी आज यह मकानों की एक सौगात, जो अभी आपके खाते में पैसा, जिनको आज मकान स्वीकृत हुआ है उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है और कोई बेईमान बीच में नहीं है, सीधा सरकार और लाभार्थी। मैं आप सब लोगों को एक बात जरूर यहां पर कहना चाहता हूं। देखिए, जब से देश में आप सबने अपना आशीर्वाद दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दिया और जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में और फिर 2022 में आपने उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बना दिया, तब से लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं का जो लाभ है उसका विवरण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप सबको जानकारी दे रहा हूं। आज ये बड़ा मंच है, पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, प्रतीकात्मक यहाँ पे प्रमाण पत्र और चाबी सौंपी गई है, संवाद भी किया गया। लेकिन मैं विशेष उल्लेख, जैसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना, यह कहना कि केवल 1,20,000 मिलता है, नहीं, 1,20,000 रुपए तो आवास के नाम पर आवास बनाने का मिलता है। 12,000 रुपए आपके ही खाते में शौचालय बनाने का मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर उसके बाद जिसका घर बन रहा है उसको अपने ही घर बनाने के लिए मजदूरी के रूप में 19,170 रुपया आपके खाते में वह भी ट्रांसफर किया जाता है। उसके अतिरिक्त जिसको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिलता है, उस आवासधारी को निःशुल्क उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन गैस के चूल्हे के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है? और वह उसकी कीमत कितनी होती है? आज अगर बाजार में आप जाएं कनेक्शन लेने तो 7,500 रुपया लगेगा। उसके अलावा हर परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आप सब जो प्रदेश के अंदर एक परिवार को हर महीने, एक महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ, मिल रहा है कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिल रहा है? 15,000 रुपया का राशन एक परिवार को उपलब्ध कराने का काम यह वर्ष भर में किया जाता है। अभी आप में से कई लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? गांव में पानी पहुंचाने का। अगर एक घर में आपको नल का कनेक्शन करवाना हो तो लगभग 4,000 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब आपके घर में नल से पानी पहुंचेगा। उसके बाद आपके घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन, अगर आप पैसा दे करके बिजली लगवाते तो 3,000 रुपया कम से कम आपको बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए खर्चा करना पड़ता। 5 लाख रुपया का अगर घर के अंदर कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड बन गया कि नहीं बन गया सबका? आप सोचिए, मैं हिसाब इसलिए केवल आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको ध्यान में रहे क्या क्या किया जा रहा है। आपका बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, आप में से अनेक अभिभावक बैठे हुए होंगे जिनके खाते में सरकार 1,200 रुपया बच्चे के ड्रेस खरीदने के लिए, उनके पैंट यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भेजा गया है कि नहीं? पैसा भेजा गया जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाथ उठा के बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसके साथ ही आपका अगर बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो दोपहर का टिफिन बना करके आपको नहीं देना पड़ता। मिड डे मील का बच्चे का भोजन वहां कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए। मिड डे मील का भोजन, बच्चे को अच्छा भोजन, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हम लोग हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, वह भी स्कूल में बच्चों के साथ बीच बीच में खा करके चेक करते हैं कि बच्चे को कोई खराब भोजन तो नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही किताब के लिए, जूते मोजे बैग के लिए भी 2,000 और कन्या सुमंगला, किसी के घर में अगर बिटिया रानी आ गई, लक्ष्मी आ गई, तो उसको 15,000 रुपया का सुमंगला योजना का लाभ मिला है कि नहीं? किसी को बताओ जरा, हाथ उठा के बताओ जरा, किनको किनको मिला है?
जिनके घर में बेटी आई होगी उनको सुमंगला योजना। इसी प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत आज मुझे यहाँ पर यह कहते हुए खुशी हो रही है कि और भी कई काम है, मैं उसका वर्णन करूं इसका भी समय नहीं है, लेकिन मैं आप सबको आज इस बात के लिए कि 27,56,000 प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं, नगर के अलग हैं। अगर इनको जोड़े तो लगभग 1.5 करोड़ लोग यानी पति पत्नी और बच्चे सब मिलाकर के 1.5 करोड़ लोगों को केवल ग्रामीण क्षेत्र में अपने पक्के मकान में रहने का सुख मिल गया। सही बात है कि नहीं बताइए? यह तो अवसर मिला, क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि सरकार ने आपके लिए ईमानदारी के साथ सोचा। एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, सरकार सारी सुविधा दे तो भी हमें अपने गांव के विकास के लिए, गांव के काम के लिए 100 दिन का मनरेगा के अंदर काम पक्का है, फ्री में राशन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष में दिवाली और होली पर फ्री में गैस का कनेक्शन भी उज्ज्वला योजना वालों को देने की घोषणा की, हम लोग देना शुरू कर दिए हैं। अब लगा कि अब तो सब मिल रहा है, काहे को काम करें? फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? हमें हर काम भी करना है। विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो माननीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का और पूरी टीम का प्रयास है, उसमें आपका भी प्रयास होना चाहिए कि नहीं, सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब की मैं सुन रहा था बहुत सारे किसानों से कि अब की बार जो खरीफ की फसल है उसकी कटाई के लिए लोग काम करने नहीं। अरे जाना चाहिए, हमारा गांव है, हमारा प्रदेश है, हम सबको मिलकर के काम करना है और मिलकर के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, विकास से युक्त प्रदेश बनाना है। मोदी जी का और योगी जी का क्या सपना है? आपका जीवन खुशी से देखते हैं तो इनकी खुशी एक दुगुना हो जाती, चौगुना हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में भी लिया जाता। तो आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। और मैं आप सब लोग यहाँ पर जो आए हैं, अभी मैं विशेष तौर से जिन्होंने अब राजगीर के रूप में, मतलब मिस्त्री के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में जो काम करेंगे, उसमें एक बिटिया आई थी, मैं देख रहा था, ग्रेजुएशन की हुई, उसने पढ़ाई करके भी इस क्षेत्र में आकर के अपनी सेवा देने का काम, अर्थात रोजगार के अनेक अवसर हैं। और विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण, इसमें महिलाएं कितनी आई, जरा हाथ उठाओ जरा, महिलाएं जो आई हैं। देखो ये महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी महिलाओं के नाम अधिकतम मकानों के मालिक कौन? तो मालिक का पुरुष कम है, मालिकिन लोग ज्यादा है कि नहीं है बताइए? तो गांव के अंदर अलग से एक काम चल रहा है। अभी एक बहन ने बताया यहाँ पे कि वो समूह के अंदर भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे अभी मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, तो समूह के अंदर भी जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उधर से भी उनकी कमाई हो रही है। आप में से कोई और काम करना चाहते तो उसके लिए भी अवसर है। आप कोई 100 दिन मनरेगा में काम करने के बाद जो 265 दिन बचते हैं, उसमें सड़क के किनारे अगर रेहड़ी पटरी की कोई दुकान लगाना चाहे तो उसके लिए भी सुविधा है। सारे रास्ते प्रगति के खुले हुए हैं। अब आराम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि यह काम करके पैसा कमा करके जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आज के दिन जिन लोगों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिनके खाते में प्रथम किस्त पहुंची है, उनको बधाई देता हूं। और जिनको अपने मकान बन जाने के बाद, सारी बुनियादी सुविधाएं मिल जाने के बाद चाबी सौंपी गई, उनको बधाई देता हूं। और सरकार आगे ग्राम विकास की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम करके आपके जीवन स्तर को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करेगी। और आप सबसे भी अपील है कि आप भी प्रदेश को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। पसीना बहना ही चाहिए, यह लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े। आप सबको बहुत बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे। जैसा कि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उपस्थित हमारे सभी महिला सशक्तिकरण को बधाई दी, तो हमारी सभी महिला सशक्तिकरण, क्योंकि कहा जाता है कि आपके ही योगदान से हमारा ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। आपकी भागीदारी
बहुत ज्यादा है और बहुत महत्वपूर्ण है, गृहस्थी और बाहर दोनों तरफ। एक बार सभी हमारी महिला सशक्तिकरण, एक बार जोरदार तालियों से आइए आभार प्रकट करते हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सकारात्मक सोच और बृहत नेतृत्व से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश और 34,500 से अधिक लाभार्थियों को प्रथम किस्त आवंटन के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान श्री राजेश कुमार सिंह जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री GS प्रियदर्शी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज 15 नवंबर है, जनजातीय गौरव दिवस। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जनजातीय समाज को जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि
मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। आज जनजातीय गौरव दिवस पे मुझे थोड़ी देर में सोनभद्र जाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं 2018 में सोनभद्र जनपद में गया था तो सोनभद्र जनपद में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना को देखने के लिए मैं गया था। क्या प्रगति है जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में क्या हुआ है। तो वहां मकान बने हुए थे, मकान बन सभी लोगों के, कुछ के मकान बन चुके थे, कुछ के बन रहे थे, लेकिन उसी में एक महिला, वनवासी महिला थी। उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक कॉलोनी चाहिए, मुझे नहीं मिला है। ये सच था कि जब SCCC के सर्वे हुए थे 2012 में, 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनीतिक भेदभाव और उन राजनीतिक संकीर्णताओं का शिकार एक बड़ा तबका बना था, उन्हें वंचित कर दिया गया था, उन्हें सूची में नाम नहीं उनका डाला गया था। एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो इन योजनाओं से वंचित थी। तो मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा इनको आवास क्यों नहीं मिला? तो बताया गया कि सेक्स सूची में इनका नाम नहीं है। मैंने कहा लेकिन पात्रता तो रखती है। उन्होंने कहा हाँ पात्रता तो रखती है। तो मैं यहीं आया, कैबिनेट की बैठक किया और मैंने कहा जितने भी ऐसे वंचित हैं जिन लोगों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए हम वो एक नई आवास योजना चालू करेंगे और मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होगी। और मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा पहले इसी परिवार को देना। सोनभद्र से वो प्रारंभ हुआ, हम लोगों ने उस महिला को आवास दिया। मैंने कहा 1 साल के बाद फिर मैं देखने के लिए आऊंगा कि इसका आवास बना है कि नहीं बना है। 1 वर्ष के बाद जब मैं उस क्षेत्र में फिर से गया और मैंने उसका आवास देखा, मुझे अपने घर में लेके गए, उसने अपना आवास मुझे दिखाया। आवास दिखाने के बाद उसने मुझे बताया कि उसने कहा कि मैंने 2 बड़े-बड़े कमरे बनाए हैं, किचन भी बनाया है। मनरेगा के अंतर्गत जो से शौचालय का लाभ मिला, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही मिला और अन्य योजना से लाभ मिला, उसका भी लाभ उसको मिला, उसने उसका भी निर्माण किया था। और मैंने उससे कहा, मैंने कभी पैसा तो हमने केवल आपको 1,30,000 रुपया दिया था वहां के लिए, क्योंकि नक्सल प्रभावित जनपद था, तो 1,30,000 रुपये इसकी राशि है। उसने कहा नहीं, कुछ पैसा हमने इकट्ठा किया था। आदमी मेरा पति जो है ठेला लगा करके कुछ पैसा कमा लेता है, तो उस पैसे को भी हमने लगाया, मकान बनाया है। और साथ साथ हमारे पास जो पैसा हमने मकान के लिए रखा हुआ था, कुछ पैसा पहले से, तो कहा अब मेरे घर में एक और परिवर्तन आया है कि मैंने एक भैंस भी ली है, उससे दूध मिलता है। दूध को मेरा पति तो ठेले से भी पैसा कमाता है, ठेला लगा के सब्जी फल आदि बेच करके पैसा कमाता है। मैं अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ भैंस का दूध बाजार में बेच देती हूँ, तो उसका भी अतिरिक्त आमदनी होती है। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी कह रहे थे कि शासन की योजना व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बना सकती और बनाना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को कभी भी मेहनत से, परिश्रम से भागना नहीं चाहिए।
आज आपके पास आमदनी का कोई जरिया है, ईमानदारी के साथ हमें उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास एक पूंजी होगी तो आप अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम इस कारण से चुपचाप बैठ जाएं कि साहब सरकार तो फ्री में देगी ही, कभी व्यक्ति को खुशहाल नहीं कर सकती। और हम शासन की योजनाओं के बारे में भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन भी बनता है, प्रशासन भी बनता है, उन्हें इसका श्रेय मिलता है। एक लाभार्थी इससे लाभान्वित होकर के अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब योजना अपात्रों को मिलती है, उसमें चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता है, वह योजना अपयश का कारण बनता है, घोटालों का कारण बनता है और फिर चयन करने वालों को एक न एक दिन जेल की सीटों के अंदर जाकर के सड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है। और इसीलिए इतनी पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर 1,63,00,000 से अधिक परिवारों के लिए हम लोगों ने शौचालय बनाए। कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, जो भी लाभार्थी था, जिसके पास नहीं था, उन सबको दिया। जिनके पास चयन की प्रक्रिया में नहीं भाग ले पाए, फिर सर्वे करके उनको उपलब्ध करवाया गया। आवास योजना से जो लोग वंचित थे, उन सबको आवास उपलब्ध करवाया गया। और जिनका नाम सूची में नहीं था, ऐसे सभी लोगों को, जैसे आजादी के बाद मुझे आश्चर्य होता है, मुसहर जाति के लोग शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित थे। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया कि मुसहर जाति के हर परिवार को जमीन का पट्टा के साथ ही उन्हें आवास की सुविधा का लाभ भी मिलना चाहिए। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया, वन्य गांवों में निवास करने वाले लोग बड़े पैमाने पर रहते थे। लगभग 54 ऐसी बस्तियां थी जिन्हें आजादी के बाद किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली। यहां तक कि आजादी के 75 वर्ष के बाद विगत वर्ष जब पंचायत के चुनाव हुए थे, पहली बार उन्होंने अपना ग्राम प्रधान चुना, अन्यथा उनको देश की संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, वोटिंग राइट भी नहीं मिल पाई थी। हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं उनके इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने उनके लिए वनाधिकार कानून में भी संसद में संशोधन करवा करके उन्हें अधिकार दिलाने की बात की। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2006-07 में वनाधिकार कानून में संशोधन होने के बाद भी प्रदेश ने उसे लागू नहीं किया, और जिसके कारण 54 से अधिक बस्तियों में जिन्हें आजादी के बाद कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें कोई भी आवासीय पट्टे नहीं मिल पाए थे। एक भी परिवार के पास अपना पक्का मकान नहीं था, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी को पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, किसी को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, बिजली नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। आज जब मैं कुछ देर के बाद सोनभद्र जाऊंगा तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर हम लोग वनाधिकार कानून में संशोधन के फलस्वरूप वहां के जनजातीय समुदाय को जो पट्टे मिलने हैं, जमीन के पट्टे मिलने हैं, आज उसका आवंटन के कार्यक्रम को भी वहां पे हम लोग उसका शुभारंभ भी करेंगे। आखिर ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं मिली? मुसहर है, थारू है, बनटांगिया है, चेरो है, कोल है, बुंदेलखंड में सहरिया है, ये सभी जातियां वंचित थी, शासन की इन सभी योजनाओं से वंचित थी। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित उन सभी परिवारों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया। अब तक 1,08,000 से अधिक परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, और शेष अन्य जितने भी बच्चे इस योजना से में आएंगे, दिव्यांगजनों को, कुष्ठ रोगियों को, उन सभी को इसके साथ जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। वास्तव में
इन लाभार्थी परिवारों को जब इन योजनाओं का लाभ मिला, ये योजना उसके कारण यशस्वी भी हुई। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पे एक और, जिस परिवार में महिला लाभार्थी है उसका मालिकाना अधिकार उसी महिला को उपलब्ध करवाया गया। जहां पर महिला नहीं है, पुरुष है, वहां पर उसको उसके बाद उपलब्ध करवाया गया। लेकिन आजादी के 75 वर्ष तक या 70 वर्षों तक जिन लोगों ने जाति के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और आप लोगों को योजनाओं से वंचित किया, वे सभी लोग आपके दृष्टि से आपके एक अपराधी हैं, क्योंकि आपको शासन की सुविधा से उन्होंने वंचित किया, आपके साथ भेदभाव किया, आपको वोट बैंक तो बनाते थे लेकिन शासन की योजनाओं से वंचित भी करते थे। उस समय आपने देखा होगा, आखिर आजादी के 70 वर्षों तक किसी गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, आपदा के समय हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया। बेटियों की भ्रूण हत्या की शिकायतें तो आती थी, लेकिन कन्या सुमंगला योजना या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम क्यों नहीं लागू हो पाया। कारण साफ है, वे केवल जाति वर्ग के आधार पर समाज को बांट करके, सामाजिक ताने बानों को छिन्न भिन्न करके आपको योजनाओं से वंचित करना चाहते थे। और यही कारण है कि वे कभी भी अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक शासन की व्यवस्था को नहीं चला पाए। और यही कारण है कि आजादी के 75 वर्ष का जब महोत्सव पूरा देश आयोजित कर रहा है, तो पूरे देश के अंदर केवल हर व्यक्ति की जबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आजादी के बाद पहली बार ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा ये मुख्यमंत्री आवास योजना की सौगात की यह किस्त आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी पैसा आपके पास अब नगद हस्तांतरण नहीं हो, ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। और मैं आप सबको इस बारे में एक बात फिर से कह सकता हूं, पूरे प्रदेश वासियों से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना या शासन की कोई भी योजना, किसी भी मीडिएटर को बीच में मत आने दीजिए। लाभार्थी के चयन के लिए ये किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी अन्य सड़क छाप व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी का चयन करे। और शासन की व्यवस्था बहुत पारदर्शी तरीके से चल रही है। और खासतौर पर जो मिडिलमैन बीच में आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, एजेंट आ जाते थे, उनके चक्कर में कभी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, संबंधित विभाग के कार्यालय में जाइए, वहां पर जाकर के उन योजनाओं की जानकारी लीजिए, किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं, उन योजनाओं के तहत आवेदन करिए और योजना का लाभ स्वयं ही आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, और स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आपके पास योजना आएगी। क्योंकि जब योजना बनती है, योजना बनने के बाद जब उन योजनाओं को लागू किया जाता है, आज कितनी योजनाएं बनाई गई है। बेटी पैदा होने के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई वह कर सकें, वहां पे तो फ्री में व्यवस्था है ही। सरकारी स्कूलों में बेटी के बेसिक एजुकेशन में यानी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के साथ ही उसके लिए धनराशि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ हम उसके अकाउंट में पैसा भेज दे रहे हैं। यूनिफॉर्म फ्री में दे रहे हैं,
बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, जूते मोजे उपलब्ध करवा रहे हैं, ये सभी चीजें उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और बेटी अगर शादी योग्य हो गई है, दहेज के भाव में शादी नहीं हो पा रही है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से भी बेटी की शादी में सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए खड़ी हो जाती है। और उस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही है। कोरोना कालखंड में मैं देख रहा था, हमारा बहुत सारा युवा कोचिंग के लिए बाहर जाता था, आज उसको कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रदेश के अंदर है। और मुझे अभी मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणाम आए हैं। लोक सेवा आयोग के परिणाम में मैं देख रहा था कि 43 बच्चे उस कोचिंग में, जिन्होंने उस कोचिंग का लाभ लिया था, उनका ही सिलेक्शन हुआ। यानी काफी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। तमाम अन्य योजनाओं में भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ढेर सारे अवसर आर्थिक स्वावलंबन के आगे बढ़ सकते हैं। हमें जहां पे भी अच्छा काम हो रहा है उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। शासन की योजना किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का आर्थिक उन्नयन का है। और क्लस्टर योजना में भी आवासीय स्कीम बन सके, यह भी आपने देखा होगा। हम लोगों ने लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोगों के लिए एक योजना बनाई। एक जगह पर ही जमीन आरक्षित करते हुए उन सबके आवास बनाए गए, उनके लिए स्कूल बनाया गया, उनके लिए मार्केट भी बनाया गया। वहां पर जो भी उस योजना से जुड़ सकते थे, उन सबको इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। ये सभी इसलिए जिससे हम लोग शासन की योजना के साथ जोड़ने के साथ ही ये योजना ये ना लगे कि यह खैरात है। यह योजना आर्थिक स्वावलंबन का आधार बने। हर व्यक्ति को हम आगे बढ़ाने के क्रम में इस योजनाओं को आगे बढ़ा सके, इस दृष्टि से यह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, लाभार्थी परक योजनाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। और मुझे विश्वास है कि बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी दलाल और एजेंट के शासन की योजनाओं का सीधे लाभ आपको प्राप्त होगा। इन योजनाओं के माध्यम से कार्य करते हुए हम और भी अच्छे मेहनत से, परिश्रम से शासन की योजनाओं को सफल बनाने और समाज के उन्नयन के साथ साथ अपने परिवार के उन्नयन के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जिन लोगों ने अपने गृह प्रवेश किया है आज अपने घरों में, उनको भी, जिन लोगों ने आज प्रथम किस्त प्राप्त की है, वे तेरी पूरी मेहनत से कार्य करें। किसी भी व्यक्ति को अपने और समय से कार्य कर लें। और मैं ग्राम्य विकास विभाग से इस बारे में कहूंगा कि नोडल अधिकारी हर एक जनपद के लिए, हर कार्यक्रम के लिए हम तैनात करें। पैसा मिलते ही उसका कार्य प्रारंभ हो जाए, समय से कार्य प्रारंभ हो जाए और कार्य समय पे बने और फिर समय पे दूसरी किस्त भी चली जाए। 2 किस्त के बीच में बहुत ज्यादा समय न रहे, जिससे समय पे मकान बन सके। और ये प्रसन्नता है कि जो पहले हम लोगों ने एक वर्ष का समय रखा था, उसको 6 महीने के अंदर ग्राम्य विकास विभाग ने सीमित करने की एक कार्य योजना तैयार की है। ये लागू हो जाएगी तो बहुत सारे परिवारों को आगे बढ़ने में, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेरणादायक संबोधन से आप सभी को नेतृत्व कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश कुमार सिंह जी। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, डीजी साहब, SIRD, मैं कार्यक्रम में समय देने के लिए, मूल्यवान समय देने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं।
सर ये कार्यक्रम का पहला चरण है, जहाँ से हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं सर, और इसके बाद जनपदों में होगा। लगभग 50,000 लाभार्थी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। विभिन्न विकास खंडों में कार्यक्रम की व्यवस्था है और क्लस्टर में सर बलरामपुर और कानपुर देहात 7-7 घरों का बन रहा है सर, जिसे आगे हम लोग ले आएंगे सर। आपने मूल्यवान समय इस कार्यक्रम में दिया, इसके लिए हम आपके प्रति, आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परमाला यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त माननीय गणमान्य अतिथि और एक ग्रुप फोटोग्राफ यादगार पलों में कैमरे के साथ कैद होते हुए ये क्षण, ये पल, और सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि अपने अपने स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र, चाबी हाथ में लेकर ऊपर कर लें। सभी लोग अपने अपने प्रमाण पत्र, चाबी को अपने हाथ में ऊपर कर लें। और ये बहुत ही अच्छा, और ये ग्रुप फोटोग्राफ हमारे सभी छायाकार बंधु अपने कैमरे में कैद करते हुए, कैमरे में कैद करते हुए ये यादगार पल, ये हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश की ये खूबसूरत सी झलक, ये स्वरूप अस्मरणीय पलों को, जो कि अपने आप में जिसका श्रेय परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रेरणादायक नेतृत्व और प्यार के साथ जन जन की उस कठिनाइयों को सकारात्मक रूप देने में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए, एक बार पुनः अभिवादन करते हुए और आभार